हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पेज लेआउट टैब में अवेलेबल सारे ऑप्शंस को एमएस एक्सेल के अंदर। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक एक ऑप्शन को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में पेज लेआउट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस को वन बाय वन क्लियर करूंगा। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं एक्सेल के स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सेल खोला हुआ है और कुछ डेटा यहाँ पे मैंने रखा है। 3 कॉलम मैंने बनाया है, रोल है, नेम है, मार्क्स है। ठीक है, अभी मान लो आप होम टैब पे हो तो पेज लेआउट टैब पे आप क्लिक करो। जैसे ही पेज लेआउट टैब पे आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ सामने पेज लेआउट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो अलग अलग सेक्शंस में है। जैसे पहला जो सेक्शन है वो थीम का है, दूसरा सेक्शन पेज सेटअप का है, तीसरा स्केल टू फिट का है, चौथा जो है शीट ऑप्शंस का है और पांचवा अरेंज का है। तो सारे सेक्शंस को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। देखिए यहाँ थीम जो है सबसे पहला ऑप्शन, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो देखो बहुत सारा आपके सामने थीम जो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड थीम है वो आ जाएगा। अब आप जो भी थीम यहाँ से सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से देखो आपका ये लुक जो है ना डेटा का चेंज हो गया। देखो फिर दूसरा कोई थीम लो, है ना। तो कोई पर्टिकुलर थीम जो रेडीमेड थीम है यहां से आप सेलेक्ट करके लुक चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये काम आपका है इस पर्टिकुलर ऑप्शन का जिसका नाम है थीम्स, है ना। अगर इसी पे आप क्लिक करते हो, देखो नीचे ब्राउज फॉर थीम्स ऑप्शन भी है, आप यहां क्लिक करो। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो अब थीम डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा, आपने नेट से डाउनलोड करके रखा होगा, बहुत सारा वेबसाइट है जहां पे थीम जो है वो मिल जाता है। तो अगर उसको आपने एज अ फाइल रखा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास वो थीम नहीं है, वैसा कोई भी थीम मैंने सेलेक्ट करके नहीं रखा है। चलो ठीक है, फिलहाल यहां से मैंने रेडीमेड थीम को लगाना सिखा दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है देखो आपके सामने ऑप्शन है कलर्स का। अब ये जो कलर्स का ऑप्शन है, ये कलर जो है ना, इससे आप क्विकली चेंज कर सकते हो अपने डाटा का कलर। आप जैसे यहां क्लिक किया, आपने ऑफिस आपने सेलेक्ट किया तो ऑफिस के हिसाब से ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा। मान लो आपने ब्लू ग्रीन किया है ना, देखो यहां पे अलग अलग का अलग अलग इफेक्ट है। ब्लू वार्म, ठीक है। उसी ढंग से देखो फॉन्ट है। अब फॉन्ट भी बहुत सारा है। जैसे आप कोई भी एक फॉन्ट, यहां से मान लो आपने एरियल सेलेक्ट किया तो बस एक क्लिक पे आपका जो एक्टिव शीट है उसका डेटा क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहां से कोई दूसरा फॉन्ट लेके देखो कन्वर्ट हो गया। तो आसानी से आप ये सब काम कर सकते हो। उसी ढंग से देखो फिर ऑप्शन है इफेक्ट्स का। यहां थीम का इफेक्ट है, आप जैसा इफेक्ट यहां से चाहोगे ये इफेक्ट भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये जो इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स के अंदर जो भी इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के लुक को चेंज करता है, ना कि डेटा के लुक को। अब ऑब्जेक्ट कहां से आएगा भाई, तो मैं यहां इंसर्ट से एक ऑब्जेक्ट इधर ले लेता हूं। देखो यहां से मैंने शेप में जाके यहां से सपोज ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया। चलो यहां से मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब ये आपका ऑब्जेक्ट है। आप पेज लेआउट में हो, देखो यहां से इफेक्ट्स में आओ, ग्लो एज। अब देखो इसका इफेक्ट कैसा है। अगर वही इफेक्ट में आते हो यहां से मिल्क ग्लास, देखो हल्का सा चेंज हुआ। सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी रखोगे ना तो सबका एक ही बार में चेंज हो जाएगा। देखो रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट में साइड में रख ही लेता हूं। देखो ऐसा नहीं कि ये सारा डाटा ही के ऊपर होगा। थीम अगर आप सेलेक्ट करते हो, देखो थीम से डाटा चेंज हो रहा है और देख लो उधर ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है ना। कलर से जैसा भी आप कलर ले रहे हो, देखो यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है, यहाँ देखो कलर भी चेंज हो रहा है। फॉन्ट से तो भाई आपका डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन इफेक्ट, खासकर इफेक्ट जो है, जैसे मान लो मैंने इंसर्ट सेलेक्ट किया तो इससे देखो सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है ना। अब देखो पेज सेटअप सेक्शन के अंदर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन। आप मार्जिन से पे क्लिक करते हो। यहां से देखो यहाँ प्री डिफाइंड मार्जिन है। जैसे नॉर्मल में टॉप मार्जिन 0.75 इंच है, जबकि बॉटम भी 0.75 इंच है, लेफ्ट 0.7 इंच है, राइट 0.7 इंच है, हेडर के लिए 0.3 इंच है, फुटर के लिए 0.3 इंच है। अगर आपको ये चाहिए तो आप ऐसे ही रखो, या नहीं तो कोई दूसरा सेलेक्ट कर लो।
उसके हिसाब से ये आपका मार्जिन लागू हो जाएगा। हालांकि इसको करने का मैं अलग से उपाय बताऊंगा। देखो यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसमें मार्जिन टैब खुला हुआ होगा। यहां से आप मैनुअली बढ़ा घटा सकते हो। आप टाइप भी कर सकते हो कि भाई मुझे 0.5 इंच चाहिए टॉप से, बॉटम से भी मुझे 0.5 इंच चाहिए, लेफ्ट से भी मुझे 0.5 इंच चाहिए और राइट से भी मुझे 0.5 इंच चाहिए। ठीक है, फूटर के लिए मैं रखूंगा 1 इंच, हेडर के लिए भी मैं रखूंगा 1 इंच। आप ऐसे कर सकते हो और ओके कर देना। तो यहां मार्जिन आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो काम, ठीक है, कस्टम मार्जिन के अंदर से। अब देखो ओरिएंटेशन में आपके पास दो ओरिएंटेशन, एक पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का मतलब टॉल, और दूसरा लैंडस्केप है मतलब वाइड। देखो टॉल और वाइड में क्या अंतर है। जब यहां पोर्ट्रेट आपने किया, अभी आप अगर पेज सेटअप यहां से प्रिंट प्रीव्यू देखोगे ना तो ये देखो टॉल पेज है। अगर प्रिंटर में आप डालोगे तो ये प्रिंटर में जैसे हम लोग लिखते हैं ना किसी A4 साइज पेपर में, वो बिल्कुल टॉप से बॉटम। लेकिन देखो इसका ओरिएंटेशन हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ से ओरिएंटेशन में जाते हैं और यहाँ से लैंडस्केप कर लेते हैं। अब ये पेज हो गया वाइड। अभी आप इसको अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देखोगे तो देखो पेज वाइड हो गया है ना। तो नॉर्मली ऑफिशियल काम में अगर आप ध्यान दो तो ऑफिशियल काम में आपका जो पेज होता है ना वो वाइड ना होके मैक्सिमम केसेस में टॉल ही होता है। तो ओरिएंटेशन आप ऑलवेज पोर्ट्रेट ही रखना, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। अब देखो अगला ऑप्शन यहां पे आपका साइज का है। साइज पे आपने क्लिक किया, देखो यहां से पेज का साइज आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मैंने गलती से A4 सेलेक्ट किया, मुझे लेटर सेलेक्ट करना था। आप लेटर सेलेक्ट कर लो, आपका पेज का साइज लेटर हो गया। आप यहां से A3 सेलेक्ट कर लो, आपका साइज जो पेज का है वो A3 हो गया। या आप चाहते हो कि नहीं पहले ही सही था, A4 ही सही था, तो देख लो यहाँ ढूंढो A4 कहाँ पे, ये देखो A4 है, क्लिक कर लो A4 हो गया। और देखना जो साइज एक्टिव रहता है ना देखो वो सिलेक्टेड रहता है। देखो यहाँ पे ये इसके बगल में देखो ये सिलेक्टेड है, ठीक है। यहीं पे अभी जैसे देखो हम लोग अगर यहां से ध्यान देना इस चीज को, अगर हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में आप ध्यान से देखना तो आपको जो प्रीव्यू दिख रहा है ना उसमें देखो तो रोल भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है। अब आपको कहा जाता है कि कुछ आप ऐसा सेटिंग कर लो कि सिर्फ रोल और नेम ही प्रिंट हो या प्रिंट प्रीव्यू में दिखे, जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मार्क्स है, मार्क्स होना भी चाहिए, मार्क्स से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रिंट नहीं हो, ऐसा आपको कहा जाता है, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको कैसे करते हैं, ध्यान देना। यहां पे रोल और नेम में मान लो ये इतना 1 to 5 आपको कहा जाता है डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लो जितना आपको डिस्प्ले करना है। देखो इसमें रोल और नेम का ये पोर्शन 6, 7, 8 और नीचे जो भी आने वाला है इन फ्यूचर वो भी नहीं रहेगा। और मार्क्स तो खैर मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया है तो वो तो रहेगा ही नहीं। यहाँ प्रिंट एरिया पे क्लिक करो, सेट प्रिंट एरिया को क्लिक कर लो। जैसे आपने क्लिक किया अब देखो बाहर क्लिक करके ये देखो यहाँ पे ऐसे बॉर्डर ऐसा आ रहा है। अब इस बॉर्डर के अंदर जितना भी मैटर है ये आपको दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू में। और चूंकि प्रिंट प्रीव्यू में इतना ही दिख रहा है इसीलिए अगर आप प्रिंट निकालोगे या अब आपके एब्सेंस में कोई दूसरा बंदा अगर प्रिंट आउट निकालता है तो उसको यहाँ पे रोल और नेम वो भी 1 to 5 ही निकलेगा। कब तक, जब तक कि इस प्रिंट एरिया को आप क्लियर नहीं कर लेते। तो अब वापस से मैं जाता हूं प्रिंट एरिया में और देखो यहाँ क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया अब देखो ये बॉर्डर खत्म हो गया। तो अब प्रिंट प्रीव्यू आप देखो तो देखो आपको रोल, नेम और मार्क्स ये तीनों चीज दिख रहा है और यही प्रिंट होगा। जो दिखता है प्रिंट प्रीव्यू में वही प्रिंट भी होता है। अब देखो यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन है। अब जैसे आप चाहते हो कि भाई यहां से पेज ब्रेक हो जाए तो यहां आप बी के 5 को आपने सेलेक्ट किया, ब्रेक्स में गए, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देख लो ये जो बॉर्डर आया ना, ये डॉटेड लाइन, ये लाइन आ रहा है ना, ये लाइन के ऊपर का चीज एक पन्ना में आएगा और लाइन के नीचे का चीज दूसरे पन्ना में। देखो यहां से यहां देखो पहले पन्ना में आ रहा है। अगर यहां से हम सेकेंड पेज जाएं, थर्ड, ऐसे आ रहा है ना।
क्योंकि हमने पेज को यहां से ब्रेक कर दिया है। आप चाहो अगर ना तो रिमूव पेज ब्रेक भी कर सकते हो। कैसे? जहां से आपने पेज ब्रेक किया वहीं पे रखो और ब्रेक में जाओ, रिमूव पेज ब्रेक। या आप चाहो ना तो रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स कर दो, सारा रीसेट हो जाएगा। अगर मल्टीपल पेज ब्रेक आपने इंसर्ट किया है, सबको आप रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स कर लो। देखो वापस से सब कुछ सही हो गया, है ना। अभी आप चाहते हो यहाँ पे बैकग्राउंड आए, देखो यहाँ बैकग्राउंड ऑप्शन है, क्लिक करो। अब ये आपको एक डायलॉग बॉक्स खोल के देगा। यहां फिलहाल ये लिख रहा है प्लीज वेट। अब देखो कहां से आप चाहते हो, फाइल से आए, फ्रॉम अ फाइल। बहुत ध्यान से समझना। अब जहां भी आपका इमेज रखा हुआ है, मेरा तो भाई डाउनलोड्स पे रखा हुआ है, आप यहां से जो भी इमेज है, पीएनजी फाइल होगा या जेपीजी फाइल होगा, आप किसी फाइल को, जिस फाइल को भी आप चाहते हो एज अ बैकग्राउंड यूज करना, उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर लो। देखो ये पूरे आपके शीट का बैकग्राउंड हो गया। बैकग्राउंड इतना डीप कलर का नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड ऐसा यूज करो कि आपका मैटर भी दिखे, या फिर मैटर का कलर ऐसा कर दो जो डीप कलर पे दिखे। हालांकि देखो अब इसको मैं हटाता हूं, डिलीट बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूं, देखो ये हट गया। ठीक है, अभी देखो यहां प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो अब देखो ध्यान देना, प्रिंट टाइटल्स में होता है बहुत सारा काम है। अभी यहां पे प्रिंट टाइटल्स में देखो मेरा ये कैसा डेटाबेस है, ये मेरा है वर्टिकल डेटाबेस। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये समझना, पहले ये अभी यहां पे कितना रिकॉर्ड है, बस यही इतना रिकॉर्ड है, लेकिन हो सकता है ना कि इन फ्यूचर रिकॉर्ड नीचे की तरफ बढ़े। तो क्या जब एक पन्ना से ज्यादा 2, 3, 4, 10, 20, 50 पेजेस आपके पास हो जाएंगे, तो क्या ये हेडर जो है रोल नेम और मार्क्स, क्या ये सारे पन्ना पर रिपीट होगा? अगर वर्टिकल है तो नहीं होगा। तो आप क्या करो ना कि प्रिंट टाइटल्स में जाओ और देखो यहां रोज टू रिपीट एट टॉप, यहां पे रख दो और इसको ये 1 to 1 सेलेक्ट करके ओके कर दो। तो अब क्या होगा कि अभी फिलहाल देखो बहुत कम आपके सामने वैल्यू है, तो अभी तो चल रहा है देखो रोल नेम और मार्क्स, ये अभी तो एक पन्ना में देखो इतना खाली ही है। अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्विकली इसको कंट्रोल सी और देखो सेम डेटा को मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूं। इतनी दफा पेस्ट कर देता हूं कि कम से कम 2 पन्ना तो आ ही जाए। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत ध्यान से इसको आप लोग समझना। चलो 2 पन्ना आ गया है। अब हम लोग देखते हैं यहां से प्रिंट प्रीव्यू। देखो पहले पेज पे आपका रोल नेम और मार्क्स आ रहा है, क्या दूसरे पेज पे भी आ रहा है? तो हाँ जी, दूसरे पेज पे भी देखो आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां प्रिंट टाइटल से रोज को रिपीट कर दिया है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दूं और वापस से ओके पे क्लिक करूं, तो अब ये जो टाइटल आपने रिपीट में लगाया था ना, ये हट गया है। तो अगर अभी आप देखोगे प्रिंट प्रीव्यू, तो देखो यहां पे पहला पन्ना पे तो रोल नेम और मार्क्स आ रहा है, लेकिन जरा सेकंड पन्ना पे जाओ तो देखो यहां नहीं दिख रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपने रिपीटेशन हटा दिया है। अब देखो यहां रोज टू रिपीट में हम लोगों ने लगाया था। अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि इसी को देखो कैसे, ध्यान देना। A1 सेल पे मैंने क्लिक किया, A1 सेल सेलेक्टेड है। अब शिफ्ट के साथ राइट एरो की का 2 बार इस्तेमाल किया तो नेम और मार्क्स भी सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की का इस्तेमाल मैंने किया, पूरा डेटा आपका सेलेक्टेड है। अब यहां देखो कंट्रोल C से कॉपी कर लो, एक नया शीट बनाओ। चलो इस नए शीट का जूम लेवल मैं 200% कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। और देखो होम पे जाके यहां पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में, और यहां देखो आपको ट्रांसपोज पेस्ट कर लेना है। अब देखो ये ट्रांसपोज है, मतलब अब ये हॉरिजॉन्टल डेटाबेस है। हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में क्या होगा, अगर अभी आप शीट 2 पे रहते हुए जो कि हॉरिजॉन्टल डेटाबेस को रखे हुए अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हो, तो देखो पहले पेज में रोल नेम एड्रेस आ रहा है, लेकिन जरा नेक्स्ट पेज में देखो तो भाई नहीं आ रहा है। उसके नेक्स्ट में जाओ, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा।
यहां पे देखो, अब ध्यान देना, ये हॉरिजेंटल है, यहां पे भी आप पेज लेआउट में जाओ और प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करो और यहां रोज टू रिपीट नहीं यूज करना है, यहां कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट पे क्लिक करो और ये ए टू ए डाल दो। ए टू ए डालने का तरीका क्या है, या तो आप मैनुअली यहां ए टू ए लिखो या नहीं तो ऐसे कॉलम हेडर है ना ए, इस पे क्लिक कर दो और यहां ओके कर दो। अब देखो तो पहले पन्ना पे तो पहले भी दिख रहा है, देखो अभी भी दिख रहा है रोल नेम मार्क्स, लेकिन देखो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाओ, यहाँ राइट एरो पे क्लिक करके देखो दिख रहा है ना, फिर नेक्स्ट पे जाओ, देखो दिख रहा है और यहाँ नेक्स्ट पता चल जाता है, यहाँ देखो 3 दिख रहा है, मतलब अभी मैं तीसरे पन्ना को विजिट कर रहा हूँ, फिर से यहाँ क्लिक करो, देखो चौथे पन्ना को मैं विजिट कर रहा हूँ। तो एक चीज याद रखना, जब आपका डेटाबेस हॉरिजेंटल होगा तो कॉलम्स टू रिपीट मत करना, कॉलम्स टू रिपीट ही करना। और जब आपका है ना, देखो ये आपका जब वर्टिकल होगा तो आप रोज टू रिपीट करोगे, है ना, एट टॉप। और जब आपका डेटाबेस हॉरिजेंटल होगा तो कॉलम्स टू रिपीट करोगे। हटाने के लिए वापस इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लो, डिलीट बटन की हेल्प से। अब देखो जितना भी चीज मैंने यहां से सीखा, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड, है ना, प्रिंट टाइटल्स, अब ये सारा ऑप्शन पेज सेटअप के अंदर अवेलेबल है, जो यहां से खुलेगा। यहां देखो पेज सेटअप के नीचे यहां पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो ये सारा चीज यहां से भी खुलेगा। और भी चीज है, अभी पहले मैं एक एक करके बताता हूं और भी चीज। अब जैसे देखो विड्थ यहां ऑटोमेटिक है, चलो यहां शीट में ये विड्थ क्या है भाई, ऑटोमेटिक है। अगर मैं यहां विड्थ में 2 पेजेस कर दूं, अब इससे क्या बेनिफिट है, विड्थ में 2 पेजेस करने का मतलब हो गया कि आपके शीट का जो विड्थ है ना वो दो पेज श्रिंक हो गया इतना कि 2 पेज यहां पे फिट हो सकता है। ठीक है, कोशिश करो ये ऑटोमेटिक ही रहने दो। उसी ढंग से हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे हाइट को मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक है, मान लो मैंने ऑटोमेटिक ही रहने दिया, ये 100% है, इसको अगर मैं यहाँ से ध्यान देना 100% को अगर मैं स्केल कर दूं 80% पे, तो हाइट जो है ना वो स्केल हो गया, मतलब उसी हिसाब से श्रिंक या कम करने से श्रिंक होगा, मतलब कि घटेगा, या ज्यादा करने से स्ट्रेच होगा। एक्चुअल साइज से 20% फिलहाल श्रिंक है, क्योंकि एक्चुअल साइज 100 होता है। अगर मैं इसको 150 कर दूं तो एक्चुअल साइज से 50% ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। ठीक है, लेकिन ये सब चीज ये 100% ही रहने देना, इसकी कोई जरूरत है नहीं फिलहाल। अभी देखो अभी आप यहां ध्यान दो, यहां देखो ग्रिड लाइंस में व्यू एक्टिवेटेड है, इसीलिए यहां पे देखो ये ग्रिड लाइंस दिख रहा है। ग्रिड लाइंस क्या है, ये जो लाइन नहीं दिख रहा है कॉलम और सेल के बीच में, ये सब तो लाइन ही तो है। अगर आप इसको हटाओगे ना, देखो बिल्कुल सादा ऐसा दिख रहा है। ये कॉलम हेडिंग या रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग में ABCD है या रो हेडिंग में 1 2 3 4 है, इसको भी आप हटा दोगे ना तो देखो हट जाएगा। मत हटाना, दोनों को रहने देना। लेकिन अभी ध्यान दो, यहां तो ग्रिड लाइन दिख रहा है, हेडिंग भी दिख रहा है, लेकिन अगर मैं प्रिंट में जाता हूं, प्रिंट प्रीव्यू देखता हूं यहां से, तो देखो यहां पे ग्रिड लाइन नहीं दिखता है ना, कॉलम का हेडिंग दिखता है। आपको कहा जाता है कि भाई ग्रिड लाइन दिखाओ, तो प्रिंट ग्रिड लाइन में देखो प्रिंट का जो चेकबॉक्स है इसको चेक कर लो। अगर सिर्फ ग्रिड लाइन दिखाना है तो आप सिर्फ इसी वाले चेकबॉक्स को चेक करना। लेकिन अगर कहा जाता है कि भाई हेडिंग्स को दिखाओ, तो आप हेडिंग्स वाले प्रिंट को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर दोनों दिखाना है तो दोनों को सेलेक्ट कर लो, दोनों में से जिसको दिखाना है उसको सेलेक्ट कर लो। अब उसके बाद आप वापस से आओ प्रिंट प्रीव्यू में, देखो ग्रिड लाइन भी दिख रहा है और साथ में कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग भी दिख रहा है। हालांकि ग्रिड लाइन दिखाने के लिए बेहतर तरीका ये नहीं है। देखो ग्रिड लाइन जब दिखता है, ध्यान दो ये चीज भी क्लियर करो, ग्रिड लाइन देखो डॉटेड डॉटेड दिखता है, प्रिंट आउट में अच्छा नहीं लगेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसको आप हटा के जो भी आपका डेटा है ना उतना सेलेक्ट करके आप होम में जाओ और यहां से बॉर्डर लगा दो, ऑल बॉर्डर्स, ये ज्यादा अच्छा है। हेडिंग तो भाई आपको यहीं से लाना होगा, हेडिंग का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।
हेडिंग तो यहीं से लाना होगा। अभी देखो तो, अभी अगर आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो देखो आपका हेडिंग तो आ रहा है वहीं की वजह से, लेकिन देखो जो ग्रिड लाइन है ना वो मैंने नहीं डिस्प्ले किया है, नहीं तो इधर भी आता। मैंने क्या किया है, जहां तक मेरा डेटा है मैंने वहां पे पेज बॉर्डर, मतलब पेज बॉर्डर नहीं एक्चुअली बॉर्डर लगाया है डाटा के ऊपर, वो भी ऑल बॉर्डर। देखो बिल्कुल सॉलिड लाइन आ रहा है, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा अच्छा तरीका। और बाकी तो इसको जैसे इसको बोल्ड करना हो या इसको आपको बीच में लाना हो, तो ये सब चीज़ तो हम लोगों ने सीखा है होम टैब में। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इससे पहले मैंने होम और इंसर्ट का टैब का वीडियो बना के डाला हुआ है, उसको आप देख लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, ये सारा ऑप्शन जो मैंने यहां से यहां तक बताया आप लोगों को, ये सारा ऑप्शन पेज सेटअप के अंदर भी है। आप यहां क्लिक करो, यहां से भी यूज कर सकते हो। पेज में जाओगे, देखो पोर्ट्रेट करना है कि लैंडस्केप, देखो ओरिएंटेशन ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडजस्ट करना है 100% नॉर्मल साइज में या जितना में, देखो यहाँ पेपर साइज भी है। इवन देखो मार्जिन टैब में आपका जो मैंने मार्जिन बताया था वो भी है। हेडर फुटर में ये चीज़ मैंने अभी नहीं बताया, ये चीज़ अभी हम लोग सीखेंगे, रुकिएगा थोड़ा सा। देखो हेडर फुटर में क्या होता है, हेडर फुटर पे हम लोगों ने क्लिक किया, कस्टम हेडर पे क्लिक करो। अभी बहुत सिंपल हेडर फुटर में बता रहा हूँ। अब हेडर लेफ्ट सेक्शन के लिए आपको जो डालना है वो आप डाल दो। हालांकि ये मैंने इंसर्ट में बता रखा है, लेकिन यहां से भी आप लोग जान लो। मैंने तो तीनों सेक्शन में, मतलब कि लेफ्ट, सेंटर और राइट सेक्शन में मैंने टेक्स्ट टाइप किया है। इंसर्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कैसे आप लोग पेज नंबर, डेट, टाइम वगैरह वगैरह, पिक्चर वगैरह ला सकते हो। चलो फिलहाल लोग टेक्स्ट को सीख लेते हैं। ओके, उसी ढंग से देखो कस्टम फूटर पे क्लिक करो। कस्टम फूटर के लेफ्ट सेक्शन में भी मैं टेक्स्ट डाल देता हूं, सेंटर में भी मैं टेक्स्ट डाल देता हूं। और चलो यहाँ 2 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट डालता हूं। ओके ओके, तो देखो ये हेडर और फूटर में इंसर्ट हो गया है। अभी अगर आप प्रिंट करोगे ना तो देखो सारे पेजेस में टॉप में हेडर और बॉटम में फूटर इंसर्ट हो रहा है। अब ये हेडर फूटर के लिए मैंने मार्जिन के हिसाब से उतना स्पेस नहीं दे रखा है, इसीलिए आपका ये मैटर इधर उधर हो रहा है। आपको मार्जिन सही से देना होगा। तो आप यहां से देखो पेज सेटअप में जाओ, मार्जिन्स पे जाओ, टॉप मार्जिन 1 इंच, हेडर के लिए भी थोड़ा दे दो जगह, 2 इंच 1 इंच ठीक है। बॉटम मार्जिन के लिए भी 1 इंच दे दो। ओके, देखो यही खेल है, ये सब चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो थोड़ा सा ऊपर आया है, अभी और चाहिए इसको जगह, तो आप यहाँ से जगह और बढ़ा सकते हो। अभी आप पेज सेटअप में जाओ, आप मार्जिन्स में जाओ, आप हेडर के लिए बढ़ा दो ना, 2 इंच बढ़ा दो, फुटर के लिए भी 2 इंच बढ़ा दो। देखो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अभी आप देखो यहां से, अब देखो हेडर, चूंकि मैंने वहां हेडर के लिए बढ़ा दिया है तो हेडर पूरा ऊपर बढ़ जा रहा है। आप क्या करो, देखो ध्यान से, यहां ध्यान देना, ये हेडर वाले को मैं यहां से, अभी देखो ये है ना ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो आप यहां चले जाओ पेज सेटअप में, मार्जिन्स के अंदर हेडर को मैं 0 कर देता हूं, हटाओ, फूटर को मैं 0 कर देता हूं, यही मैं मार्जिन 2 इंच दे देता हूं टॉप में और बॉटम में 2 इंच। ओके, अभी देखो, अब मैंने बहुत लंबा मैटर लिखा हुआ है, वो मतलब हेडर फूटर में 3-3 लाइन लिखा, देखो ये आ गया है ना, और 2-2 इंच दिया है तो कुछ ज़्यादा ही नीचे आ रहा है। कोई बात नहीं, आप इसको, ये आपने सीख लिया ना, अब इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेना था, ये वाला वैल्यू घटा लेना यहाँ से। ये जो मैंने मार्जिन दिया ना, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, 2-2 इंच दे दिया। अभी आप 1-1 इंच करके देखो ना टॉप बॉटम को। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सारा डेटा डिजाइन कर लोगे, लेकिन अगर पेज सेटअप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो फिर प्रिंट आउट निकलेगा नहीं। देखो सही है, और जरूरत से ज्यादा मार्जिन भी नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखो यही पेज सेटअप से कर रहे हैं। एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के पेज सेटअप के लिए भी, जहां पे अलग से पेज सेटअप को बताऊंगा। अब देखो ये एक मेरा क्या है भाई, ये एक शेप है। ओके, ये पहला शेप है। एक और मैं यहां इंसर्ट से एक शेप इंसर्ट करता हूं अगेन। चलो ये एक रेक्टेंगल मैं यहां से ले लेता हूं। अब ये इस शेप को मैं यहां लाया। अब देखो कौन नीचे है कौन ऊपर है, पता चल रहा होगा आप लोगों को। ये ऊपर है, रेक्टेंगल ऊपर है
रेक्टेंगल को सेलेक्ट किए रहो और चले आओ पेज लेआउट में। ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड। देखो पीछे चला गया और जो पीछे था वो आगे आ गया। अभी भी रेक्टेंगल ही सिलेक्टेड है, तो अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो देखो आगे आ गया। अच्छा, सेंड बैकवर्ड में सेंड बैकवर्ड ना सेलेक्ट करके सेंड टू बैक भी मैं सेलेक्ट करूंगा तो भी वो पीछे जाएगा, और रेक्टेंगल ही सिलेक्टेड है। अगर ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड ना सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो भी वही चीज होगा, आगे ही आएगा। लेकिन अगर जगह है कहीं, देखो यहां थोड़ा सा जगह है, अगर आप पीछे वाले इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी वजह से, चलो अब जैसे देखो मैंने जगह बना लिया, पीछे वाला इमेज सेलेक्टेड है, तो उस केस में अभी ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा मैं तो वो पीछे वाला आगे आ जाएगा, और पीछे ही वाला सेलेक्टेड था जो अभी आगे आया हुआ है, तो सेंड बैकवर्ड करूंगा तो पीछे चला जाएगा। ठीक है, अलाइनमेंट भी हम लोग यहां से, ये अलाइनमेंट वगैरह हम लोगों ने देखा था, ये चीज हम लोगों ने इंसर्ट वाले टैब में देख रखा था, तो आप लोग उसको देख लेना। ये देखो ये इमेज है आपका, अगर रोटेट करते हो यहां से रोटेट 90, देखो कैसा हो रहा है, यहीं से पता चल जाता है। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल, इवन मोर रोटेशन ऑप्शंस है। अगर आप मोर रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहां तो बहुत कुछ है, जैसे रोटेशन 0 डिग्री से, मान लो 45 से आप करते हो इंटर, देखो 45 डिग्री से रोटेट हो गया। हाइट वगैरह भी आप यहीं से बढ़ा सकते हो, फिलहाल 0.71 इंच है, इसको 1 इंच में कर देता हूं, बढ़ गया ना। लॉक एस्पेक्ट रेशियो को अगर चेक करते ना, और मान लो इसको आप 2 इंच करते तो उसी हिसाब से आपका विड्थ भी बढ़ जाता, और घटाते तो विड्थ भी घटता उसी के रिलेटिवली। ये चीज हम लोगों ने सीखा था वैसे भी इंसर्ट टैब में। तो अगर ये वाला सेक्शन थोड़ा बढ़िया सीखना है तो इंसर्ट वाला वीडियो आप लोग देख लोगे। उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये वीडियो डेडिकेटेड था जो कि पेज लेआउट ऑप्शंस के ऊपर, पेज लेआउट टैब के ऊपर एक्चुअली, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे एक्सेल के अंदर, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या इस ढंग के वीडियो को पसंद करते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।